अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत आसान है, इंतहाई आसान है और बहुत मज़े की है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मीठा खाने वाले हैं उनके लिए ये फेवरेट होगी। ये चने की दाल से बनती है, इसे पकौड़ा दाल भी कहते हैं और वड़ियों वाली दाल भी कहते हैं। पंजाबी में वड़ियों वाली दाल भी कहते हैं। बहुत मज़े की बनती है, चने दाल से ये रेसिपी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। आए मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ मैंने चने की दाल ली है। आपने चने की दाल अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। इसमें कोई पत्थर, छोटे-छोटे पत्थर दाल में होते हैं, वो ना हो। आपने किसी भी मिक्सचर में डाल के, आपके पास कोई भी ग्राइंडर है, आपने उसमें डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है चने की दाल को। उसका बेसन बना लेना है चने की दाल का। चने की दाल के मिक्स जब ये बेसन बन जाए, तो आपने इसमें दूध डालना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध अभी मैंने ज़्यादा लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। मैं आपको बताऊँगी मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध लेना है आपने और थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है। ये देखें, चम्मच की मदद से पहले मिक्स करते जाएँ, थोड़ा-थोड़ा करके डालें। गुठली नहीं बननी चाहिए। थोड़ा-थोड़ा आपने करके डालते जाना है। ये देखें, मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये ना ज़्यादा थिक होता है और ना ही ज़्यादा पतला होता है। मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी चेक करवाती हूँ किस तरह का ये होना चाहिए। ये देखें, अभी भी ठीक है ये। इतना थिक नहीं होना चाहिए। ये देखें, और दूध डाला है। आस्ता-आस्ता, आपने एकदम से दूध नहीं डाला। थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालना है। यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालूँगी। एकदम से बिल्कुल भी कभी भी ना डालिएगा, ख़राब हो जाएँगे। यहाँ ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा, यहाँ ज़्यादा पतला। गाढ़ा बन गया है तो फिर भी दूध डाल सकते हैं, अगर पतला बन जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसे सँभालना। ये देखिए, यहाँ पे मैंने उसे उसका बना लिया। अभी मैं आपको बाद में भी कंसिस्टेंसी उसकी चेक करवाती हूँ। उसे आपने थोड़ी देर रेस्ट पे रखना है। बेसन जो-सा है वो दूध को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करता है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें देसी घी डाला है। ये देखिए, थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब मैं चम्मच से इस तरह नीचे गिराऊँ, तो इस तरह की इसकी, ये देखें, इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखें, हमने इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसकी छोटी-छोटी पकौड़ियाँ बनानी हैं घी के अंदर। आप एक चम्मच ले लें और चम्मच की मदद से, जो हम चावल खाते हैं उस चम्मच की मदद से आपने इतने-इतने साइज़ की पकौड़ियाँ बना लेनी हैं। देखें, पकौड़ियाँ बनानी हैं, जब हमने डालना है थोड़ी देर रेस्ट पे रखें। आपने तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं बनानी है, आपने मीडियम आँच पे इसे रेडी करना है। तेज़ पे बनाएँगे तो ऊपर से फ़ौरन कलर आ जाता है गोल्डन कलर, और अंदर से ये कच्ची रह जाती हैं। इसलिए आपने थोड़ी-सी मीडियम आँच पे इनको रेडी करना है, ये अंदर तक पक जाए। चने की दाल ली है, उसका बेसन बनाया और उसे उसके अंदर दूध डाला है, फिर उसकी पकौड़ियाँ बना ली हैं उस मिक्सचर की। इस तरह की आपने पकौड़ियाँ, इस तरह की लाइट गोल्डन कलर आए तो आपने निकाल लेनी है। इन पकौड़ियों को निकाल लेना है। ये देखें, ये कितना प्यारा गोल्डन कलर है। आपने इन पकौड़ियों को फिर किसी मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर लें या दोडी डंडे की मदद से ग्राइंड, मैं यहाँ पे दोडी डंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, उसमें डालें और इस तरह ये क्रिस्पी क्रिस्पी होती हैं। अब बिल्कुल गरम गरम, जल्दी जल्दी ये बिल्कुल ये इस तरह चूरे की फार्म में आ जाती हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे खाने का स्टाइल अच्छा लगता है, मेरी कोई वीडियो खाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। जिस ऑयल में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, अब मैं उस ऑयल को छाननी की मदद से अच्छी तरह छान लूँगी। उसमें कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो अच्छी तरह, ये देखिए, ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने जो पकौड़ियाँ दोरी डंडे की मदद से चूरा बनाया वो इसमें डालनी है आपने। अब थोड़ी-थोड़ी करके आपने सारी डाल लेना है मिक्सचर इसका। अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है इस ऑयल में। मैंने ये ऑयल दोबारा रीयूज़ किया है, जिसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं, उसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, आपने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। ये पहले ही ऑलरेडी जब हमने इनको फ्राई किया था, आधी 80% बुनाई हो चुकी होती है, तो 20% बुनाई हमने इस लेवल पे करनी है। अब देखें, इसमें आपने चीनी डालनी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी डाली है जितनी मेरे घर वाले पसंद करते हैं, हम थोड़ी सी ज़्यादा पसंद करते हैं।
बेसन थोड़ा सा फीका फीका होता है तो इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डलती है। ये देखें, अच्छी तरह आपने चीनी को मिक्स कर देना है। यहाँ पे आपने लो फ्लेम रखनी है, मीडियम फ्लेम नहीं है, लो फ्लेम है। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसमें मेवे डालने हैं। मेवे आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें, ये जब अच्छी तरह फ्राई हो गया है तो इसमें मैंने अखरोट डालने हैं, काजू डाल दें अगर आपके पास हैं, पिस्ता डाल दें, बादाम डाल दें, नारियल डाल दें। यहाँ पे मेरे पास काजू नहीं थे, मैंने यहाँ पे काजू को स्किप कर दिया। अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं। और इलायची भी डालनी है, 4 से 5 इलायची आप डाल सकते हैं। उसे भी आपने इस तरह हल्का हल्का क्रश कर लेना है। अब मैं दोरी डंडे की मदद से पहले ये देखें बादाम क्रश कर रही हूँ। आपने बिल्कुल चूरा नहीं बनाना, क्रश करने हैं। ये देखें इतने इतने क्रश होने चाहिए। बादाम को क्रश कर लें, बारी बारी मैं सारी चीज़ों को क्रश कर लूँगी। मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप चूरा बिल्कुल करके ना डाला करें, थोड़ा सा क्रश किया करें। अगर आपके बच्चों को चूरा पसंद है, नहीं खा रहे इतने इतने क्रश, मेरे बच्चे नहीं खाते, तो आप उसका चूरा भी बना सकते हैं। ये देखें, इस फार्म में मैंने बनाए हैं। हर चीज़ को मैंने ग्राइंड का क्रश कर लिया हल्का हल्का। मैंने आपको दिखाया मैंने हर चीज़ को कितना क्रश किया। ये देखें, ये देखें प्लेट में सारे मेवे डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट जो जो मैं डाल रही हूँ मैंने आपको दिखाए हैं कौन कौन से मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। इस लेवल पे जब चीनी मेल्ट हो जाए थोड़ी सी तो आपने ये सारे मेवे डाल देने। कुछ लोग तो इस दाल को चने की दाल का हलवा भी कहते हैं, लेकिन ये वड़ियों वाली दाल, पंजाबी में कहते हैं वड़ियाँ वाली दाल। और इसे आप पकोड़ा दाल भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये देखें बिल्कुल रेडी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपनी फैमिली को खिलानी है ये बना के। मैं उम्मीद करती हूँ वो ज़रूर पसंद करेंगे इस रेसिपी को। और बिल्कुल लो बजट में बन जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।